जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। तो दोस्तों, लद्दाख में भारी प्रोटेस्ट हुआ है एंड जेंजी प्रोटेस्ट है ये। और इसमें 4 लोग मारे गए हैं और बीजेपी का ऑफिस भी जला दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं वहाँ के लेटेस्ट हालात। ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ एंड इसका सॉल्यूशन क्या है आगे जाके। तो देख सकते हैं दोस्तों, एनडीटीवी का आर्टिकल है, लद्दाख बिग स्टेटहुड मूवमेंट, व्हाट इज इट एंड व्हाट डू प्रोटेस्टर्स वांट। तो यहाँ पे दोस्तों फियर्स प्रोटेस्ट हुआ है कैपिटल लेह में, जिसमें लोकल बीजेपी ऑफिस को वेंडलाइज किया गया है और 4 लोगों की मृत्यु की भी खबर है एंड दर्जनों लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे कितने लोग प्रोटेस्टर्स लोग उतरे हैं। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ। ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 2019 में, जब जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट था, उसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया था। जम्मू कश्मीर एक यूटी बना और लद्दाख दूसरा यूटी बना। जब उस समय विभाजन हुआ था, तब लद्दाख के लोग काफ़ी खुश थे। तो फिर क्या हो गया दोस्तों कि आज लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो मेन रीज़न है जिसके लिए लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो है उनको डायरेक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट्स, और उसके साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स चाहिए, जिस जो कि 6th शेड्यूल इंक्लूड करता है। 6th शेड्यूल दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड है लद्दाखी लोगों के लिए। उसके अलावा कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको कोटा चाहिए एम्प्लॉयमेंट में और लैंड ओनरशिप में, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के निवासी एन्जॉय करते हैं। और एक डिमांड है कि उनको इंक्रीज़ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को राज्यसभा में सुनी जाए। उसी तरह दोस्तों बीबीसी का भी आर्टिकल है, लद्दाख द थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस प्रोटेस्ट इन फ्रीजिंग कोल्ड। इसमें भी उन्होंने सेम चीज़ कवर किया है। यहाँ पे मेन इशू है लोगों के लिए कि उनको स्टेटहुड चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंड चाहिए एंड रिसोर्सेज चाहिए, और पार्लियामेंट्री सीट्स चाहिए फॉर लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लोगों का कंप्लेन है कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है एंड 6th शेड्यूल के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं एंड लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड है, चलिए उसको ईजी और सिंपल वे में समझते हैं। लद्दाख प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो मेनली 2 कारण से है, द फाइट फॉर स्टेटहुड और 6th शेड्यूल। 24 सितंबर 2025 में वायलेंस इरप्ट हो गया लद्दाख के कैपिटल लेह में। करंट क्राइसिस ओवरव्यू, ये सितंबर 24 2025 की बात है। बीजेपी ऑफिस को फायर लगा दिया गया एंग्री प्रोटेस्टर्स द्वारा। स्टोन पेल्टिंग हुई और पुलिस के साथ झड़प हुई। पूरा शटडाउन हो गया था लद्दाख रीजन और मल्टीपल गाड़ियों में डैमेज हुआ है। लोगों ने गाड़ियों को जलाया है। इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 5 2019 में, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया बट लॉस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेटस। तो यहाँ पे कोई भी लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है 2019 से। 6 साल हो गए हैं और उनको ये डर लगता है कि वो अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को खो देंगे और साथ ही साथ अपना लैंड राइट्स को भी खो देंगे। सोनम वांगचुक ने क्या कहा है? सोनम वांगचुक ने कहा है, और मैं कोट करता हूँ, वेरी सैड इवेंट्स इन ले, माई मैसेज ऑफ अ पीसफुल पाथ फेल टुडे, आई अपील टू द यूथ टू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, दिस ओनली डैमेजेस आवर कॉज। और उन्होंने अपना 15 दिन का भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया ताकि वायलेंस आगे और ना बढ़े। उनकी क्या डिमांड है? पहला डिमांड है स्टेटहुड के लिए, दूसरी डिमांड है 6th शेड्यूल के लिए, तीसरा है जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए, चौथा है कि एक सेपरेट लोकसभा सीट मिलनी चाहिए। अब 6th शेड्यूल ये मैटर क्यों करता है दोस्तों? 6th शेड्यूल इसलिए मैटर करता है क्योंकि 97% लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब में है। सो
इट मेक्स देम एलिजिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर सिक्स शेड्यूल। ये क्या होगा? ये प्रोटेक्ट करेगा लैंड एक्विजिशन फ्रॉम आउटसाइडर्स, बुद्धिस्ट मुस्लिम कल्चर हार्मनी प्रिजर्व करेगा, इंश्योर लोकल कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, और ऑटोनोमस काउंसिल्स और सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पे सुनिश्चित करेगा। तो इसीलिए यहाँ के लोग सिक्स शेड्यूल के लिए बहुत ही डिमांड कर रहे हैं। सोनम वांगचुक यहाँ पे फेस ऑफ द प्रोटेस्ट है। अब इनके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। सोनम वांगचुक एक एजुकेशनल रिफॉर्मर है। वो थ्री इडियट्स मूवी से हिट हुए हैं। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है। वो हिमालय एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवोकेट करते हैं। उन्होंने अपना एक एजुकेशनल मूवमेंट भी चलाया है और वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में भाग लेते रहते हैं। उनका करंट रोल इस प्रोटेस्ट में क्या है? वो 35 डे हंगर स्ट्राइक सितंबर 10 2025 से स्टार्ट किए थे, बट उन्होंने आज अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है बिकॉज ही वांटेड दैट वायलेंस ओनली डैमेजेस आवर कॉज। इसलिए उन्होंने अपना भूख हड़ताल को तोड़ दिया है। तो लद्दाख के बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। लद्दाख में 274,000 पॉपुलेशन है, 27 lakhs के आसपास। 97% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है और 80% यहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम कंबाइंड है। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था इनका। इनका 90% जो सपोर्ट आ रहा है वो चार डिमांड जो उन्होंने बोला उनके लिए है, और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो गई है। इसको इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी बैकिंग है, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही कैंपेन वगैरह हुआ है। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? तो गवर्नमेंट ने 2019-2024 को मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद देयर वाज नो कॉन्क्रीट आउटकम्स बिटवीन लद्दाख लीडर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सितंबर 10 2025 को सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक को स्टार्ट किया था, और सितंबर 24 2025 में वायलेंस हो गया ले में, और बीजेपी की ऑफिस को जला दिया गया। अभी अक्टूबर 6 में नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन होगा लद्दाख लीडर्स और सेंटर के बीच में। गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है? गवर्नमेंट चाहती है और बोलती है कि वो डायलॉग एंड नेगोशिएशंस के लिए ओपन है, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रहा है उस रीजन का, इसीलिए वो थोड़ा सा उसके कंसर्न है। वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करे और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, बट चूंकि एक लद्दाख एक बॉर्डर टेरिटरी है तो वो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी लेना चाहते हैं। चैलेंजेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर होगा अगर सिक्स शेड्यूल में लद्दाख को डालना है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए स्टेटहुड के लिए, एंड प्रेसिडेंट कंसर्न्स फॉर अदर यूनियन टेरिटरीज। ये दूसरों यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान एंड निकोबार है उसको भी फिर प्रोत्साहित करेगा, लक्षद्वीप को भी करेगा कि वो भी स्टेटहुड के लिए जाए। और क्योंकि ये बॉर्डर रीजन है तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। वाई लद्दाख मैटर्स टू इंडिया? बिकॉज ये बॉर्डर स्टेट है, इस ये रिच विथ वाटर रिसोर्स है। श्योक और इंदस नदी यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे मिलिट्री इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है, और यहाँ पे टूरिस्ट इकोनॉमी भी खूब फल फूल रही है। और इमीडिएट रिस्क, रीजनल इंस्टेबिलिटी, इंटरनेशनल स्क्रूटिनी, चाइना इंडिया रिलेशन को भी इम्पैक्ट हो सकता है, और सिक्योरिटी कंसर्न तो हमारे लिए है ही। प्रेसिडेंट कंसर्न्स क्या है कि ये अगर ये पास हो गया, स्टेटहुड मिल गया, तो अदर यूनियन टेरिटरीज भी इसको कहेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेटहुड चाहिए उनको भी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन भी होगा क्योंकि सिक्स शेड्यूल ऐड करने के लिए और स्टेटहुड ऐड करने के लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, एंड फिर रिसोर्स भी लगा चाहिए क्योंकि लद्दाख का पॉपुलेशन बहुत कम है। तो क्या वो खर्च स्टेट गवर्नमेंट का अपने पे कर सकती है? अब क्या है व्हाट्स नेक्स्ट क्रिटिकल जंक्शन? तो 6 अक्टूबर को दोस्तों नेगोशिएशन होगा लद्दाख लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच में। तो हम लोग इस पे देखेंगे। इसमें हमको ये भी देखना है कि वांगचुक को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, पब्लिक ऑर्डर हो पाएगा कि नहीं, और विंटर सेशन में पार्लियामेंट पे क्या लद्दाख के बारे में डिस्कस होगा।
और आउटकम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। बेस्ट केस में सिक्स शेड्यूल एक्सेप्टेंस हो जाएगा और स्टेटहुड का रोड मैप क्लियर हो जाएगा। या तो सेकंड ऑप्शन है कॉम्प्रोमाइज, इसमें कुछ डिमांड्स मीट होगी कुछ नहीं होगी। एस्केलेशन भी हो सकता है और भी वायलेंस फैल सकता है अगर टॉक्स फेल हो गया तो। या स्टेटस को होगा कंटिन्यूड डेडलॉक एंड अनरेस्ट हो सकता है। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।